नमस्कार, जय माता दी। आशा करता हूँ मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, समृद्ध होंगे और यही कामना के साथ कि प्रभु आपके हमेशा खुशियाँ बरसाए रखे, आपका प्रोटेक्शन करते रहें। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा अमोघ कवच बता रहा हूँ जिसके रोज़ पाठ से मतलब आप अगर पूजा पाठ करते हैं और नियमित रूप से अगर इस कवच का पाठ करते हैं तो आपके आपके ऊपर किसी भी तरीके का ग्रह दोष यानी सारे नवग्रह इस पाठ मात्र से कंट्रोल होते हैं। तो आपको करना क्या है, डेली जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं या कोई दुर्गा चालीसा करता है, कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई किसी मंत्र का जप करता है, कोई अपने इष्ट देव की कोई स्तुति करते हैं, कोई पाठ करते हैं, या आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में शिव जी की पूजा करते हैं, भैरव जी की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, सब बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। बट अगर आप अपने ऑरा को नित्य रूप से बढ़ाना चाहते हैं और अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं और हर क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो आपको यह कवच ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ मात्र से व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों चीज़ों की उसको प्राप्ति होती है। उसके सभी तरीके के काम पूर्ण होते हैं, किसी भी तरीके की बाधा उसके जीवन में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। तो समय के चक्र के प्रभाव से कुछ चीज़ों में डिले ज़रूर आता है, कोई ऐसा चमत्कार बिल्कुल नहीं होता कि आपने आज किया और कल आप इसका रिजल्ट देखने लगे कि इसका क्या फलित हुआ है या मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। आपको नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ काम को करना है। आपको नियमित रूप से एक साधना की तरह इसको करना है, एक श्रद्धा से, समर्पित भाव से इसको करना है। तो आपकी पूर्ण रूप से देवी रक्षा करती हैं, दुर्गा देवी रक्षा करती हैं, नव दुर्गा आपकी रक्षा करती हैं। तो यह प्रचलित पाठ है, यह दुर्गा सप्तशती के अंदर जो कवच दिया गया है उसका नियमित रूप से आपको पाठ करना है। त्रिकाल संध्या में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में और दोपहर और शाम की जो संध्या होती है, दिन छिपने का जो समय होता है, इन समय में अगर आप जोत बत्ती लगाकर अगर इस पाठ को कर लेते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके या आपका अहित कर सके। आपको नज़र नहीं लगेगी आपका ग्रह बाधा दोष, नव ग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई अशुभ दशा चल रही है, कोई गोचर चल रहा है, किसी भी तरीके की समस्या है, ऊपरी बाधा है, किसी ने कुछ आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स जो है इस पाठ से आपको क्लियर हो जाती हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ पाठ करना है और दुर्गा देवी को समर्पित होकर करना है। जब आप पाठ कर लें, पाठ करने के बाद उसको समर्पण जरूर करें, अपना दुर्गा देवी के चित्र के आगे या मूर्ति के आगे उनको समर्पित भाव से उनको पुष्प अर्पित करें और उनको समर्पित करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि देवी, यह पाठ जो मैंने पाठ किया है यह मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो क्या होता है कि जब हम एक समर्पित भाव से किसी चीज़ को प्रभु को अर्पण करते हैं तो वो क्या है कि अनंत गुना, क्योंकि प्रभु एक क्या है, इनफाइनाइट एनर्जी है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उन्हीं के प्रभाव से हम सभी लोग इस धरा पर जीवित हैं और हम एनर्जी का फ्लो है, चैनल्स हैं। एनर्जी का चैनल्स क्यों हैं? क्योंकि हमें रेगुलर एक ऊपर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊपर से आ रही है हम उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, हम चैनल्स का काम करते हैं। तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वही परमात्मा जो है, वही यह शक्ति है जो हम सभी मानव, पूरे जितने भी जीव जंतु धरती पर हैं, सभी प्राणियों में वह शक्ति विद्यमान है। तो उसी को जब हम समर्पित करते हैं तो प्रभु से वो हमारे पास इन्फानाइट रूप में वो वापस आता है। यानी कि आपने फल जो समर्पित किया है वो फल एक इन्फिनिट लेवल पे, यानी उसको अनंत गुना वो आपको वापस मिलता है। यही चीज़, यही प्रोसीजर आप जब नैवेद्य लगाते हैं उसमें भी यही प्रोसीजर होता है कि जब आप भोग लगाते हैं भगवान को तो कई गुना उसका फल आपको वापस मिलता है। ये भावनात्मक स्तर पे होता है, ये फिजिकल स्तर पे नहीं होने वाला है। भावनात्मक स्तर पे होकर धीरे धीरे वह प्रभाव आपके फिर भौतिक शरीर में भी आने लगता है। यह बात सूक्ष्म शरीर की कही गई है कि भगवान को भोग लगा के जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा आती है, अच्छे विचार आते हैं हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे जो अवगुण हैं, ये इनसे हमारा थोड़ा बचाव होता है और इनको कंट्रोल किया जाता है। इन सब चीज़ों से ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं।
तो समर्पण भाव बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, किसी भी पूजा पाठ में। यह आप ध्यान रखें। अगली वीडियो में फिर मैं कुछ नया लेकर आऊँगा आपके लिए। जो ये वीडियो बनाया था ये स्पेशल था कि नवग्रह बाधा दोष, नज़र दोष और ग्रह भूत प्रेत आदि ये सब चीज़ें लोगों को नेगेटिव एनर्जीज लग जाती हैं, किसी की नज़र लग जाती है, किसी की हाय लग जाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत ही कारगर है। इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली यह कवच है। आप करें और अपने अनुभव ज़रूर बताएं। कमेंट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।